हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सी प्लस प्लस बेसिक से। देखिए, सी प्लस प्लस को हम एक ऊप्स लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ऊप्स का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज में ना जाते हुए सबसे पहले बेसिक चीज़ की बात करते हैं। सी प्लस में सबसे बेसिक थिंग क्या है? वो है क्लास। ठीक है, अब क्लास क्या है? एक बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ये। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या है? आप किसी भी कॉम्बिनेशन के डेटा टाइप से या कोई भी इंटरनली क्लास से भी आप एक क्लास बना सकते हैं। अब ये बनाते कैसे हैं? मैंने क्लास लिया, ये एक सी प्लस प्लस कीवर्ड है क्लास, जैसे हम सी में यूज़ करते थे स्ट्रक्ट। ठीक है, क्लास का नाम दिया फॉर एग्जांपल पर्सन, उसको क्लोज कर दिया हमने पैरेंथेसिस से और ये सेमीकोलन से। ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, ये हमारी क्लास बन गई। ऐसे ही हम स्ट्रक्ट का करते थे, सिमिलरली क्लास का कर दिया। अब इसमें हम डेटा मेंबर्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अनसाइंड इंट एज डाल दी। हमने इसमें क्या डाल दिया? एक और डेटा मेंबर जेंडर। इनको हम बोलते हैं सी प्लस प्लस में डेटा मेंबर्स। ये आपकी क्लास के मेंबर्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही मैं पर्सन के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ पी। ठीक है, सी में इसे वेरिएबल कहा जाता था, लेकिन सी प्लस प्लस में इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसीलिए हम सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? हर एक चीज़ सी प्लस प्लस में एक ऑब्जेक्ट कंसिडर होगी। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ? हर एक चीज़ को आप क्लास की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेके चलिए मैंने इसको मेन में डाल दिया। ठीक है, यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया 0। ठीक है, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, होता क्या है, कंपाइलर क्या करता है, इसके लिए सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करता है। अब मेमोरी एलोकेट किस बेसिस पर होगी? इन डेटा मेंबर्स की बेसिस पे। ठीक है, अगर अनसाइंड इंट आपका 4 बाइट लेता है और अनसाइंड का 1 बाइट, तो टोटल जो इस ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी होगी वो 5 बाइट एलोकेट होगी। ठीक है, मेमोरी एलोकेट करने के बाद जो सबसे अलग काम जो किसी में नहीं होता है, वो होता है बेसिकली स्पेशल फंक्शन कॉल करना। ये यूज़र को या प्रोग्रामर को अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सी प्लस प्लस अपने आप टेक केयर करता है। बट यस, आपको ये स्पेशल फंक्शन डिफाइन खुद करना है। ओके, सी प्लस प्लस भी अपना डिफ़ॉल्ट एक डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन का एक रोल होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज उस रोल के अलावा इस डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन का कोई ख़ास रोल नहीं होता। अच्छा,
बैक टू द स्पेशल फंक्शन। अब ये स्पेशल फंक्शन होता क्या है? इस स्पेशल फंक्शन को C++ में कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम इधर। अभी आप देखो, मैंने यहाँ पे 2 डेटा मेंबर्स ऐड कर लिए। ठीक है, वो कौन कौन से थे? क्लास, पर्सन, एक था एज, एक था जेंडर। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होते हैं। सी में आपको याद होगा स्ट्रक्ट में ये पब्लिक होते थे। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने एक मेन के अंदर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब मैं p.m_age यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। कंपाइलर ही उस पर एरर थ्रो कर देगा कि यू कैन नॉट यूज़ और यू कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली दिस डेटा मेंबर। ओके, तो अब अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे? इसको हम फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब ये फंक्शन हम डिफाइन करते हैं इधर पब्लिक के अंदर। वॉइड एक बिल्कुल डमी सा फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन जो भी बस एक प्रिंट कर रहा है। अभी इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी C++ से रिलेटेड है। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि इसके थ्रू कंसोल पर आपको ये स्ट्रिंग नज़र आएगी। ठीक है, अब इस फंक्शन से जब मैं कॉल करूँगा, इस फंक्शन के अंदर आई कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने इस फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर करा था क्लास के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेंबर्स थे प्राइवेट। मैंने फंक्शन क्रिएट किया, उसको डिफाइन किया, यहाँ से कॉल किया। ये फंक्शन पब्लिक था, इसलिए डॉट के थ्रू मैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉल कर पाया। ठीक है, इस तरीके से हम एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा मेंबर्स अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं और उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन। ये एक नॉर्मल फंक्शन था। फंक्शन को मैंने पब्लिक में रखा, इसको पब्लिक में रखा, इसको मैं एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अभी पब्लिक में रखा और इसे डॉट ऑपरेटर से इसे कॉल किया। अब ये जो कीवर्ड्स हैं प्राइवेट, पब्लिक, इनको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं क्या क्या चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो पब्लिकली। अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए आपको पब्लिक फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो हम जनरली अगर हम सिर्फ एक्सेस स्पेसिफायर डालें प्रॉपरली तो ये ऐसे आ जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट डेटा मेंबर होते हैं वो बेसिकली आप समझ लीजिए इंटरनली ऐसे लिखा गया, अनसाइंड इंट m_age। ठीक है, ऐसे ही पब्लिक यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा। ये इसका सिंटैक्स है। आप एक्सेस स्पेसिफायर दीजिए कॉलन, एक्सेस स्पेसिफायर दीजिए कॉलन। ठीक है, अब हम एक चीज़ हमारी यहाँ पे रह गई है, कंस्ट्रक्टर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। लेकिन अभी बेसिक यही है, सी का हर एक चीज़ C++ में ऑब्जेक्ट कंसिडर होती है या करनी चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? बेसिकली आप एक क्लास बनाएंगे,
उस क्लास में आप अपनी इंफॉर्मेशन रखिए जो उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन रखिए सो डैट आप इसको एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्यों रखे गए हैं बेसिकली, ताकि everyone should not be able to change your data members directly। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है, जैसे आप लाइब्रेरीज बनाते हैं, ठीक है ना। अब लाइब्रेरीज, अगर एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में आपने देखा होगा आपको हेडर फाइल्स दी जाती हैं और साथ में डॉटर्स और शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। आपको कभी भी सोर्स फाइल नहीं दिया जाता, ठीक है। अब जो आपको हेडर फाइल दी जाती है, उस हेडर फाइल में आप बेसिक सा लेके चलिए, जैसे हमने क्लास ही क्रिएट कर रखी है पर्सन के नाम से, जो हमने पहले भी यूज़ करी थी सेम क्लास, उसमें हम डेटा मेंबर्स यूज़ करते हैं और फंक्शंस। अगर हम इन्हीं डेटा मेंबर्स को पब्लिक कर दें तो होगा क्या, बेसिकली एवरी यूज़र विल बी एबल टू चेंज दिस डेटा मेंबर्स विच इज़ नॉट करेक्ट। इसीलिए मोस्ट ऑफ द डेटा मेंबर्स को प्राइवेट सेक्शन के अंदर रखा जाता है और फंक्शंस को पब्लिक के अंदर, ताकि अगर आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंगली सोचें तो हम यूज़र को क्या दे रहे हैं, सिर्फ बेसिकली एक इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या है इधर, अभी फंक्शंस, हम फंक्शन दे रहे हैं यूज़र को सो डैट यू कैन मैनिपुलेट दिस डेटा, बट यू शुड नॉट चेंज इट डायरेक्टली। ठीक है, इसीलिए इसका एक बेसिक और बहुत ही बड़ा रोल यही है एक्सेस स्पेसिफायर का। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूज़र को कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कौन सी नहीं। ठीक है, अब इंटरनली जब कोड कंपाइल होता है, इट जस्ट यूज फॉर योर कंपाइलेशन पर्पस। ओके, ये जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर हैं प्राइवेट और पब्लिक, राइट, ये वैलिड सिर्फ कंपाइलेशन के टाइम तक रहते हैं। मेरे कहने मतलब क्या है, ये जो हमने प्राइवेट पब्लिक बनाए हैं, जैसे मैंने बोला, ये बेसिकली यूज़र को बताने के लिए है कि व्हाट इज़ प्राइवेट एंड व्हाट इज़ पब्लिक। बेसिकली कौन सी चीज़ आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो और विच और कौन सी नहीं। ठीक है, बट अदरवाइज जैसे ही आपका कंपाइलेशन सक्सेसफुल होगा, उसके बाद ये असेंबली के कोड में कन्वर्ट होगा। असेंबली कोड में देयर इज़ नो पब्लिक, देयर इज़ नो प्राइवेट। ओके, बस मेरा पॉइंट यहाँ पे यही है कि ये सिर्फ आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्पेसिफायर्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर और एक और चीज़ डिस्ट्रक्टर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।